मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 19 तारीख 12वां महीना 2019 का 3 से 4 शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट जो वीडियो नंबर 28 है, उस वीडियो में हम 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। जैसा कि उस वीडियो में हम बताए थे कि जैसे MS वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट था, और उसमें जितने भी चीज़ें हम बता रहे थे जनरली जैसे MS वर्ड, एक्सेल में और प्रैक्टिकली करके दिखा रहे थे, सेम उसी तरह से इसमें भी जितने भी क्वेश्चन अगर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड रहेगा, उसे हम MS वर्ड या फिर एक्सेल में जिससे भी रहेगा उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। वो फंक्शन को अप्लाई करके दिखाएंगे कि वो फंक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 MS वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार डैश बार में स्थित होता है। यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार जो है किस मेन्यू में स्थित होता है, किस बार पे स्थित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है किसी भी फाइल या फोल्डर के सबसे ऊपर में जाता है। अगर MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में सबसे ऊपर जो देखते हैं तो उसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में यहाँ पर जो साइड में आप देख रहे हैं इसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। और टाइटल बार में और भी 3 बटन होते हैं, जैसे यहाँ पर से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो इसका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि फाइल को मिनिमाइज करना, फाइल को साइज में चेंजिंग लाना, जैसे रीस्टोर करके बड़ा छोटा करना या फिर फाइल को बंद करना। और उसी तरह से क्विक एक्सेस टूल बार में जितने भी मेन्यू सेट किए जाते हैं ज़रूरत के अनुसार, उसका उसी तरह से काम होता है। अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ में चेंजिंग लाने की तो इसके जस्ट बगल में एक एरो बटन रहेगा, जिसे आप क्लिक करके किसी कुछ डाटा को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर से प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन आ जाए तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर से ये ऑप्शन आ गया। अगर हटाना चाहते हैं तो फिर से उसी एरो पे जाना होगा और क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से वहाँ पर से आपको टिक कीजिएगा तो वो चीज़ हट जाएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है सबसे ऊपर टाइटल बार में स्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो नंबर क्वेश्चन यह है कि MS एक्सेल 2016 में यदि कॉलम में सेल की सामग्री, यानी अगर आप कुछ सेल लिखते हैं और उसमें कुछ चीज़ें जो लिखा गया है उसको दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए आपको प्राप्त चौड़ाई नहीं मिल पा रही है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन से संकेत दिखाता है, तो उसमें हैच का सिंबल दिखाता है। यानी कि अगर हम MS एक्सेल में कुछ भी चीज़ें अगर किसी भी सेल में लिख रहे हैं और उसके जो चौड़ाई होना चाहिए किसी भी कॉलम का और उसकी चौड़ाई उतनी नहीं है, तो वो क्या करेगा कि हैच का सिंबल दिखाएगा, जिसे आप लोग एक तरीके से हम लोग एरर भी कह सकते हैं। एक्सेल में हैच का सिंबल कब शो करता है, तो जब उस सेल की जो चौड़ाई होता है उससे ज़्यादा कंटेंट्स की चौड़ाई है तब वहाँ पर हैच का सिंबल शो करने लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन यह है कि MS वर्ड में संभावित व्याकरण संबंधित त्रुटियां, यानी कि त्रुटियां मतलब एरर को डैश रंग की लहरदार, यानी कि उसके नीचे जो एक क्या होता है अंडरलाइन आएगा और एक वेव की तरफ, वाटर वेव जो होता है उसकी तरफ से वो क्या होगा, उसके नीचे एक चिन्ह बनेगा और वो चिन्ह का नाम रहेगा नीला कलर का। यानी कि उस नीला कलर का सब सिंबल बनता है तो उसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि वर्ड में कुछ गलती है और गलती किस प्रकार है, जैसे स्पेस बढ़ गया या छूट गया, इस तरीके चीज़ों को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो लाल गलती रहता तो ये समझ लीजिए कि अगर वहाँ पर से किसी वर्ड के नीचे जब रेड कलर की लाइनिंग आ जाती थी तो उसका मतलब होता था कि वो वर्ड जो ग्रामेटिकली एरर है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत ट्रैक चेंज विकल्प पाया जाता है, तो ट्रैक चेंज जो विकल्प होता है वो रिव्यू के अंदर होता है। अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिव्यू पे क्लिक करना होगा। रिव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रैकिंग के इस ग्रुप में यहाँ पर से ट्रैक चेंज का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करके आप ट्रैक चेंज जैसे ऑप्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को फॉन्ट और उसके कद बदलने के लिए हमें कौन से कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि MS वर्ड 2016 में किसी भी टेक्स्ट के उसका फॉन्ट और उसका कद बदलने का कमांड होम टैब के किस समूह के, यानी कि किस ग्रुप के में भाग में वो दिखाई देता है, तो वो होता है फ़ॉन्ट के भाग में दिखाई देता है। अगर आप जनरली MS वर्ड इस्तेमाल करते होंगे तो MS वर्ड में होम पे क्लिक कीजिएगा और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का एक ग्रुप है और इसी ग्रुप के अंदर यहाँ पर से फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट जैसी चीज़ों को हम बदल सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ें हम यहाँ पर से जब लिखते हैं, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नाम लिखा और इसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसका
आकार बदलने की बात आती है तो मतलब उसका साइज को हम यहाँ पर से बदल सकते हैं। और अगर उसका फॉन्ट बदलना है, जैसे लिखने का स्टाइल अभी इस प्रकार है और हमें दूसरा तरीके से चाहिए, तो इसके जस्ट बगल में एरो बटन रहेगा। आपको जिस भी प्रकार पे क्लिक करना है आप वहाँ पर से इनमें से जो भी सेल में से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप एक बार एक किसी भी चीज़ पे सेलेक्ट कर दीजिए, वो उसी तरह का टेक्स्ट में दिखाई देने लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1 नंबर होगा कि जब भी किसी भी फॉन्ट को उसका साइज बदलना चाहते हैं या फिर फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉन्ट ग्रुप में होम के अंदर आपको फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि MS एक्सेल 2016 में थीम जो डैश डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो MS एक्सेल 2016 में जो थीम होता है वो पेज लेआउट के अंदर होता है। तो अगर आप जनरली MS एक्सेल इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको पेज लेआउट पे जाना होगा। पेज लेआउट पे जब जाएंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर से मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज जैसे पेज सेटअप के अंतर्गत आता है। लेकिन पेज लेआउट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है वो थीम्स के नाम से ही रहता है। और थीम्स में यहाँ पर से बहुत सारे प्रकार के अलग अलग तरह के थीम्स, उसके कलर, उसका फॉन्ट और उसका इफेक्ट जैसे चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो थीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पेज लेआउट में MS एक्सेल के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 36 के बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 नंबर है कि पूरी दुनिया में कंप्यूटर के नेटवर्क को डैश डैश के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि कनेक्ट रहता है, तो उसे कहते हैं हम लोग इंटरनेट। यानी कि जब भी पूरी दुनिया में कोई भी मोबाइल कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन कह सकते हैं, तो वो क्या किससे कनेक्ट होता है, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि विंडो एक्सपी में फाइल के समूह को, यानी कि विंडो एक्सपी में जो फाइल के ग्रुप को डैश डैश में रखा जाता है, तो उसका आंसर होगा कि फोल्डर में रखा जाता है। तो MS एक्सेल विंडो एक्सपी की बात करें तो फाइल के ग्रुपों को क्या कहा जाता है, तो फोल्डर के कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 39 है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट सुविधा निम्नलिखित में से कौन सी टैब में पाया जाता है, तो इसे इंसर्ट टैब में पाया जाता है। जैसे अगर आप MS एक्सेल ओपन कीजिएगा तो आप जैसे इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, इसके अंदर स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। तो जब स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करिएगा तो इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर से 8 प्रकार के अलग अलग तरह के स्मार्ट आर्ट का फंक्शन दिए गए। अब जैसे प्रत्येक एक फंक्शन के अंदर उसके अंदर सब फंक्शन रहता है। जैसे आप यहाँ पर से पिरामिड पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर 4 रहता है, मैट्रिक्स पे क्लिक करते हो तो इसके अंदर भी 4 है, प्रोसेस पे क्लिक कर दिए तो इसके अंदर बहुत सारा है। तो इसी प्रकार से हम लोग जब भी अगर हम लोग बात करें कि स्मार्ट आर्ट की पिक शेप का, क्लिप आर्ट या फिर पिक्चर या फिर इस तरह या इस स्क्रीनशॉट का, तो ये सारे चीज़ इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर इंसर्ट के अंदर आता है। अब जैसे अगर आपको ये चीज़ कैसे याद करना है तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो इसके बारे में जिन लोग के पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप इंसर्ट ओपन कीजिए और यहाँ पर से देखिए कि पहले इसके अंदर ग्रुप कितना है। तो अगर आपको ग्रुप पता चल गया कि यहाँ पर से टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, चार्ट है और फिर इस तरह से करके जितने भी ग्रुप है 4 यहाँ पर से 5 6, तो उसका नाम लिख लीजिए और उसके अंदर कौन कौन सा, जैसे यहाँ पर से इंसर्ट पे क्लिक किए तो इसमें दिख रहा है कि टेबल के अंदर कौन है, तो पाइवोट टेबल और टेबल है। फिर दूसरा में इलस्ट्रेशन है तो उसके अंदर पिक्चर, क्लिपबोर्ड, शेप, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, इस तरह का फंक्शन दिया गया है। चार्ट में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं ये सारे चीज़ें लिख लीजिएगा, क्योंकि एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और सबसे ज़्यादा पकड़ आपको एक्सेल पे ही बनाना होगा, क्योंकि एक्सेल ही आपका क्या करेगा, स्कोर करेगा मार्क्स के तौर पे। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि MS वर्ड 2016 में डाटा स्रोत के नाम, पते और अन्य डाटा के मर्ज करने के लिए मेलिंग मेन्यू में कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड का उपयोग किया जाता है। अगर आप जनरली अगर MS वर्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे तो अब बहुत सारे लोग मेलिंग पे रिलेटेड हम तो बहुत सारे क्वेश्चन भी बता चुके हैं। इस पर एक वीडियो भी ला रहे हैं जिसमें कि सिर्फ मेल मर्ज पे ही रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर से देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे कि मेलिंग नाम का यहाँ पर से ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी मेलिंग पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ज़रूरत के जो अनुसार से आप डाटा फिल किए हैं उसको आप पेज में अप्लाई करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि मेलिंग पे जब क्लिक किए तो इसके अंदर यहाँ पर से इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करके वो लोग व्यक्ति जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर से अलग अलग तरह का फील्ड को ऐड कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 41 नंबर के MS पावर पॉइंट 2016 में कौन सी टैब के तहत नई टैब विकल्प पाया जा सकता है। तो आपको जब भी कोई भी तरह का स्लाइड क्रिएट करना हो MS
पावर पॉइंट के अंदर, तो आपको होम पे क्लिक करना होगा। होम पे क्लिक करने के बाद आप नया स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो इस चीज़ के लिए भी प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। जैसा देखिए कि अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है और इसके अलावा आपको और भी स्लाइड क्रिएट करना है, तो सबसे पहला जरूरी है कि आप होम पे क्लिक कीजिए और होम के अंदर यहाँ पर से देख सकते हैं कि न्यू स्लाइड नाम का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। एक लिस्ट ओपन होगा एक लिस्ट ओपन होगा इस तरह का, उसमें 9 प्रकार के स्लाइड रहेगा। आपको जिस भी प्रकार की ज़रूरत है, जैसे आपको इस पे 2 कंटेंट्स पे चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये याद रहे कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे जनरली क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड क्रिएट करने के दौरान हम लोग कितने प्रकार के स्लाइड कर सकते हैं, तो इसमें 9 प्रकार के कर सकते हैं। तो उसमें 3 कंटेंट्स का स्लाइड होता है या नहीं होता है, तो इसमें देखिएगा कि 3 कंटेंट्स का स्लाइड नहीं होता है। जब भी होता है तो 2 कंटेंट्स का होता है, कंप्रेशन होता है, टाइटल स्लाइड होता है, फिर यहाँ पर से टाइटल एंड सेक्शन, इसी तरह से बहुत सारे प्रकार के नाम होता है, लेकिन 2 से अलग इसमें कोई भी फंक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर है 41 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि मेल मर्ज का उपयोग करके MS एक्सेल 2016 में मेलिंग लेबल बनाने के लिए संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गलत है 2 नंबर में जो आप पढ़ रहे हैं कि विलय किए जाने वाले सभी डाटा पर स्प्रेडशीट के अंतिम सीट के मौजूद होना चाहिए, तो ये क्या है, इसका कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर है 43 है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के निम्नलिखित में से कौन से विकल्प डाटा स्रोत के रूप में उपयोगी नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं HTTP। यानी कि HTTP का फाइल का जो होता है वो आप मेल मर्ज के दौरान आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो उसमें डाटा इन्फॉर्मेशन लिखा गया है वो सिर्फ उसी में लिखा हुआ रह जाएगा और दूसरे जगह इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और HTTP का पूरा नाम आपको बता देते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 43 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि MS एक्सेल 2016 में फंक्शन काउंटा का निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। तो इसके लिए हम लोग सांख्यिकीय नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, काउंट का 2 तरह का इस्तेमाल किया जाता है काउंट फार्मूला का, किस प्रकार से कैसे, और जैसे 2 अलग अलग चीज़ों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है काउंटा फार्मूला का, उसको आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो जैसे MS एक्सेल अगर आप ओपन कीजिएगा तो काउंटा फार्मूला का एक इस्तेमाल तो आप जो नंबर चीज़ें होती हैं उसको भी आप जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है कि जो टेक्स्ट फार्मूला होता है, आप जो टेक्स्ट डाटा होता है आप उसको जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इतने सेल में जो भी चीज़ें लिखा गया है अगर आप इसे काउंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इक्वल टू दीजिएगा और उसके बाद फिर काउंट का भी फार्मूला लगाइएगा या फिर काउंटा भी लगाइएगा, तो ये दोनों हो सकता है। यानी काउंट और काउंटा लगाने के बाद हम दोनों चीज़ों को इससे मतलब दोनों फार्मूला से नंबर को जोड़ सकते हैं कि कितना वो मतलब कितने सेल में लिखा हुआ है। तो हम इसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे काउंटा लिखने के बाद, फिर सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके वह इंटर प्रेस करेंगे, तो बता रहा है कि 44 ऐसे सेल है जिसमें कि नंबर ये चीज़ें लिखे गए हैं। अगर यही फार्मूला हम यहाँ पर से टेक्स्ट पे भी लगाएंगे, जैसे कुछ सेल में ऐसे अल्फ़ाबेटिकल डाटा हम लिखे हुए हैं और इक्वल टू देंगे और यहाँ पर से काउंटा का फार्मूला लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और वो सारा सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल डाटा इसमें लिखा गया है और से फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो उससे भी बताएगा। लेकिन एक चीज़ें यहाँ पर से दोनों में अंतर होता है कि काउंटा फार्मूला तो क्या करता है कि दोनों चीज़ों को निकालता है, यानी कि नंबर को भी वो काउंट कर लेता है और अल्फ़ाबेटिकल जो डाटा रहता है उसके भी काउंट कर लेता है। और इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, जैसे कि काउंटा से पहले जो फार्मूला होता है वो सिर्फ काउंट का फार्मूला होता है। तो काउंट का अगर फार्मूला का यूज़ कीजिएगा तो वो सिर्फ क्या करेगा कि सिर्फ वो नंबर को ही काउंट करेगा, और काउंट का फार्मूला अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट पे अगर आप लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। अगर जैसे यहाँ पर से गए और हमें यहाँ पे फार्मूला लगा दिए काउंट का, इसमें काउंटा नहीं लगाए सिर्फ काउंट लगाए, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 0 दिखाएगा। यानी काउंट का जो फार्मूला वो सिर्फ नंबर पे काम करता है, लेकिन काउंटा का जो फार्मूला होता है वो नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों पर एक जैसा काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की विंडो XP में जब कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो विंडो खोली जाती है, तब प्रोग्राम दर्शाता हुआ एक आइकन निम्नलिखित में से किस प्रकार से दिखाई देता है। तो वहाँ पर वो दिखाई देता है टास्क बार में। यानी कि जब भी MS बोल रहे हैं कि जब भी विंडो XP या फिर विंडो 7 या फिर विंडो 10 में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर जब चलाया जाता है, किसी भी तरह का फाइल या फोल्डर को चलाया जाता है, तो वो क्या होता है उसका एक आइकन्स के तौर पे टास्क बार में शो करता है। टास्क बार जो होता है कंप्यूटर के सबसे निचले पैनल में होता है, यानी कि सबसे बॉटम में होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में किस्से में एक मेल मर्ज के निम्नलिखित में से किस प्रकार के डॉक्यूमेंट में डाटा स्रोत को आयोजित
के नाम से पते पर भेजते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं इन्वेलप या फिर लेबल। ये दो अलग अलग इसमें ऑप्शन होते हैं जो कि मेल मर्ज में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेलप या लेबल जो होता है कि आप जनरली अगर आप एम एस वर्ड ओपन करते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं एम एस वर्ड ओपन कर लिए और एम एस वर्ड ओपन करने के बाद हमें जाना होगा मेलिंग वाला ऑप्शन पे। मेलिंग वाला ऑप्शन पे यहाँ पर से देखिएगा कि स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दिया गया। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें अलग अलग तरह का फंक्शन आएंगे। तो यहाँ पर से इन्वेलप है और लेबल है, ये दोनों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि एम एस वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की को यूज़ किया जाएगा। तो अगर जब भी एम एस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है जो पहले से बना हुआ है, उसके अलावा आपको और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे अगर एम एस वर्ड में है तो अभी आप यहाँ पर ऊपर में टाइटल बार में देख सकते हैं कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम है, अभी इसको फाइल को सेव नहीं किए तो इसका डॉक्यूमेंट 1 शो कर रहा है। लेकिन जब कंट्रोल के साथ N बटन प्रेस किए तो एक और फाइल ओपन हो गया और इसका नाम जो हो गया डॉक्यूमेंट 2 शो कर रहा है। तो जब भी आपको एम एस वर्ड हो या एक्सेल हो, आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एक्सेल में नए वर्कबुक ओपन करना है, तो उसके लिए Ctrl+N बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि Ctrl+N शॉर्टकट की से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि एम एस एक्सेल 2016 में सेलेक्टेड सेल की पृष्ठभूमि को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बटन का प्रयोग किया जाएगा। तो फिल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एम एस एक्सेल में है इस प्रकार से जैसे देख सकते हैं स्क्रीन में, और इसमें से जो भी रो है और जो भी कॉलम है यानी कि सेल जो है इस तरह से इसे कलर करना है, तो आपको होम पे क्लिक करना होगा। होम पे क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर से देखिएगा कि फ़ॉन्ट का ग्रुप है और इसमें यहाँ पर से देखिएगा कि फिल कलर का नाम का ऑप्शन है। फिल कलर के ऑप्शन में जिस भी तरह का कलर का आप डिज़ाइन आप यहाँ पर से कलर चूज़ करेंगे, उस प्रकार से कलर क्या होगा कि आपके वर्कशीट जो रहता है उसकी जो सेल होता है उस सेल के जो पृष्ठभूमि यानी कि उसके बैकग्राउंड को कलर वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पर से फिल कलर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पृष्ठभूमि को कलर बदल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 49 है 49 नंबर क्वेश्चन है कि एम एस पावर पॉइंट 2016 में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का संयोजन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे आपको बताए हैं कि अगर एम एस वर्ड में है, जनरली एम एस वर्ड में इस तरह से, तो अभी आपके पास यहाँ पर से एक पेज है और एक पेज और क्रिएट करना है, तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो जब कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं तो नया पेज क्रिएट किया जाता है, और कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। तो उसी तरह से अगर आप पावर पॉइंट में हैं तो पावर पॉइंट में जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर से 2 स्लाइड अभी बना हुआ है, तीसरा स्लाइड क्रिएट करना है तो कंट्रोल के साथ M बटन प्रेस करना होगा। तो Ctrl+M बटन प्रेस करने से एम एस पावर पॉइंट में नया स्लाइड क्रिएट होता है। और अगर आप एम एस वर्ड में हैं तो अगर Ctrl+इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो उससे नया पेज क्रिएट होगा। तो तीनों में अलग अलग तरीके के शॉर्टकट की यूज़ होता है। जैसे आपको बताएं कि एम एस वर्ड में होता है Ctrl+इंटर नया पेज के लिए, एम एस पावर पॉइंट में होता है कंट्रोल के साथ M बटन नया स्लाइड के लिए, और एम एस एक्सेल में यूज़ होता है नया वर्कशीट क्रिएट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो Shift+F11 बटन प्रेस किया। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एम एस पावर पॉइंट 2016 में किसी प्रस्तुति यानी कि किसी प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड के बीच में अगर मूविंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यह गलत है जो 4 नंबर में आप देख रहे हैं कि प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन के दौरान जो पिछले स्लाइड पर लौटने के लिए आपको एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। तो अगर प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में दे रहे हैं और उस दौरान अगर आप एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से तो वो प्रेजेंटेशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ब्लिक आप आगे की स्लाइड में या फिर पीछे के स्लाइड में नहीं जाएंगे, वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2016 में एम एस एक्सेल 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो ये जो आप देख रहे हैं 3 नंबर में कि दोनों जो सही लिखा हुआ है ये सच है। देखिए कैसे सच है। तो पहला नंबर को हम लोग पढ़ते हैं कि केवल एक डिफ़ॉल्ट वर्कशीट खुलता है, यानी कि जब आप एम एस एक्सेल 2016 ओपन कीजिएगा तो आपके पास एक ही वर्कशीट रहता है। दूसरा चीज़ है कि आप जब एम एस एक्सेल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसका फॉर्मेट जो होता है वो जनरल होता है। जनरल का मतलब यहाँ पर से जैसे आपको हम एम एस एक्सेल ओपन करके दिखाते हैं, तो जैसा कि देख रहे हैं कि एक्सेल का यहाँ पे फाइल ओपन है और इसमें देखिए अभी यहाँ पर से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे एक सीट है, और अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे प्लस वाला सिंबल पे क्लिक करके या फिर Shift+F11 बटन प्रेस करके हम नया सीट क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जितने भी काम है सब देखिएगा कि अभी एक जनरल फॉर्मेट में यहाँ पर से दिखा रहा है,
ये जनरल फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि इसमें भी किसी भी तरह का ज़्यादा चेंजिंग नहीं किए गए। आपको चेंजिंग करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए कुछ टाइप कीजिए, उसके बाद फ़ॉन्ट वगैरह, साइज़ वगैरह, कलर वगैरह, जितने भी सारे चीज़ें हैं आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो फोल्डर है वो इसका प्रकार नहीं है कि अगर आप MS वर्ड में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं तो मेल मर्ज के दौरान आप यहाँ पर से मेलिंग पर जाते हैं और स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं। इसमें लेटर, ईमेल मैसेज, इनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी जैसे ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें देखिएगा कि फोल्डर नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेटर है, इनवेलप था, ईमेल मैसेज था, लेकिन उसमें फोल्डर नाम का चीज़ें नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि MS एक्सेल 2016 में सेल पर दाएं क्लिक करके दिखाई देने वाले जो पॉपअप मेन्यू होते हैं उसमें से कौन से विकल्प नहीं होता है। तो उसमें जो शिफ्ट सेल अप का ऑप्शन उसमें नहीं होता है, बाकी पूरा रो होता है। सेल राइट करने का होता है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें शिफ्ट सेल का उसमें यानी कि किसी भी सेल को आप दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 54 है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन से व्यू स्लाइड को आसानी से पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जनरली अगर आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसके लिए आपको व्यू पे क्लिक करना होगा। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से स्लाइड सॉर्टर व्यू पे और आता है। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करके, जैसे अगर ये स्लाइड को आपको 1 नंबर में लाना है तो इसको आप ड्रैग करके और इस प्रकार से उठा के दूसरे जगह छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और जनरली जो काम किया जाता है वो नॉर्मल व्यू में रहता है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो जब भी किसी भी तरह का स्लाइड को एक जगह से उठा के दूसरे जगह यानी कि उसे प्लेस में यानी कि उस स्लाइड के जगह में चेंजिंग करना है तो उसके लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि MS एक्सेल 2016 में संरक्षित यानी कि जो जिसमें पासवर्ड पहले से लगाया गया है, किसी वर्कशीट में पहले से पासवर्ड लगा हुआ है, तो उसको एडिट करने के लिए, उसमें कुछ चीज़ मॉडिफाई करने के लिए, चेंजिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तो अनप्रोटेक्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो अनप्रोटेक्ट ऑप्शन होता कहाँ पे है? अनप्रोटेक्ट ऑप्शन जो होता है इसमें एक्सेल के अंदर 2-3 जगह पर होता है। सबसे पहला नंबर तो आपको बताते हैं कि जब आप पासवर्ड लगा दीजिएगा तो यहाँ पर से रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो अभी तो यहाँ पे प्रोटेक्ट का दिखा रहा था, अभी हम आपको पासवर्ड लगा के दिखाते हैं। चलिए हम इसमें कुछ भी पासवर्ड लगा दिए। पासवर्ड लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा। अगर पासवर्ड पता है तो डालेंगे तो वो क्या होगा कि डाटा को हम एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, होम में यहाँ पर से फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर से देखिएगा अनप्रोटेक्ट करेगा। तीसरा यह है कि जैसे सीट 1 है तो इस पर राइट क्लिक किए और इसमें देखिएगा कि यहाँ पर से अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन है। तो काम तीनों का एक ही है, लेकिन जो ये जगह है तीनों का अलग अलग जगह पर यहाँ पर से मिलेगा। और जो भी पासवर्ड है डालें उसके बाद फिर ये एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प इनमें से कथनों की सत्यता को सबसे अच्छा वर्ण करता है। तो इसका जो देख रहे हैं कि 1 नंबर में जो देख रहे हैं सही यानी कि ये दोनों जो तरीका लिखा हुआ एकदम बिल्कुल सही है। सबसे पहला नंबर यह है कि नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करने के लिए CPU की नियंत्रता कोई इकाई के रजिस्टर को नियंत्रण सर्किट के पे एक सेट किया जाता है। यानी कि जो CPU होता है एक सर्किट पे क्या होता है, रजिस्टर पे जाके वो सेट होता है। दूसरा यह है कि CPU के कार्यक्रम जो होता है निष्पादित करने के दौरान कंप्यूटर को डाटा को संग्रहित करने के लिए रजिस्टर का एक सेट होता है। यानी कि जो भी CPU में इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को स्टोर करने का काम होता है, उसके लिए एक रजिस्टर का उसमें रजिस्टर जैसे सर्किट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि MS निम्नलिखित उपकरणों में से कौन से उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है। तो अर्धचालक मेमोरी पे आधारित जो होता है इसमें पेन ड्राइव है, क्योंकि पेन ड्राइव क्या होता है किसी भी सिस्टम से उसमें लगाएं, फिर उसे कॉपी किए डाटा को, फिर दूसरे सिस्टम में ले जाकर उसे पेस्ट कर दिए। तो अर्धचालक का जो एक एग्जांपल है वो है यहाँ पर से पेन ड्राइव है। फिर अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आप विंडो XP यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं
या फिर विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं, इनमें से किसी भी तरह का विंडो अगर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर तो आपको बता देते हैं कि अगर आपको रन डायलॉग बॉक्स में जाने आता है, और रन डायलॉग बॉक्स में जाने का शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस आर, और विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद इस तरह से विंडो प्लस आर प्रेस कीजिएगा और इसमें आपको टाइप करना होगा विन वर्ड। तब आप इस तरह से विन वर्ड जब आप यहाँ पर से लिखेंगे तो विन वर्ड लिखने के बाद जब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो जब भी एम एस वर्ड ओपन करना है तो सबसे पहले तो आपको रन कमांड ओपन करना होगा, और रन कमांड ओपन करने का शॉर्टकट की आपको बता देते हैं कि विंडो प्लस आर होता है। अब विंडो प्लस आर में जब आप वहाँ पर से विन वर्ड आप लिखिएगा तो उससे क्या होगा कि एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो उसमें एक्सेल लिखना होगा, अगर पावर पॉइंट ओपन करना है तो उसमें पावर पीएनटी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको रन ओपन करने आना चाहिए, रन ओपन करने आ गया तो आप उसमें पावर पीएनटी लिखिएगा तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, और अगर मान ली एक्सेल लिखिएगा तो एक्सेल ओपन होगा, और विनवर्ड लिखिएगा तो एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा निम्नलिखित में से कितनी होती है। यानी कि आप एम एस एक्सेल के फाइल में जब आप एक्सेल के फाइल को सेव करते हैं तो उसमें अधिकतम जो फाइल की जो उसमें नाम आप दे सकते हैं वो 31 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा का आपको उसमें कैरेक्टर में आप नाम नहीं डाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि ईमेल को पते में जैसे john@hotmail.com का कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन के प्रकार को इंगित करता है जो कि सर्वर से होस्टिंग कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर से जो .com का है तो उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि .com जो है एक उसका एक मतलब होता है, वो एक हिस्सा है जो इंटरनेट को एक संगठन के तरह से उसे यूज़ करता है, और उसका पूरा नाम जो कॉम का होता है उसका नाम पूरा मतलब होता है कॉमर्शियल होता है, जिससे कि बहुत सारे चीज़ें जो जुड़े हुए होते हैं। बाकी ये जो आप यहाँ पे से देखते हैं जीमेल देखते हैं, हॉटमेल देखते हैं, याहू मेल देखते हैं, ये सारा चीज़ क्या है तो एक कंपनी का नाम है। हॉटमेल क्या है, एक कंपनी है, जीमेल क्या है, एक कंपनी है, याहू क्या है, वो भी एक कंपनी है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा।